हाँ, तो ये क्वेश्चन है एचसी वर्मा का कैपेसिटर चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। When 1.0 into 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another। देखो, कंडक्टर एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे ट्रांसफर हो रहा है। एक कोई कंडक्टर कुछ इस टाइप का होगा, दूसरा कंडक्टर कुछ इस टाइप का होगा। उसमें ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं और इधर जा रहे हैं। कुछ कैपेसिटर जैसा आ रहा है, कैपेसिटर में भी यही होता है, पैरेलल प्लेट होता है, दो प्लेट होते हैं, उसमें वोल्टेज देते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होता है क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है, 1 इंटू 10 टू द पावर 12। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब हो जाएगा। -7 कैसे आया पता लग रहा है? यस देखो एक बार एक्सप्लेन भी कर देते हैं। यहाँ है पावर 12, यहाँ है पावर -19। तो 12 पावर में 12 माइनस 19 करेंगे तो ये आ जाएगा -7, वो 10 पे चढ़ा देंगे तो ये हमारा चार्ज निकल गया। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जो है ना वो 10 वोल्ट का है, तो वोल्टेज है 10 वोल्ट का। तो हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कंडक्टर सिस्टम। तो कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, हम लोग क्या देखे थे, Q होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है क्या? यस मैम, C is equal to Q by V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q by V। तो यहाँ पे Q की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 और वोल्टेज रखेंगे 10। ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10। और ये 10 जो है ना नीचे है तो ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगा तो ये घट जाएगा। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 फराड। बन गया ये क्वेश्चन। कैपेसिटेंस आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 फराड। कोई डाउट है इसमें? नो। आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है तुम लोग के लिए और एचसी वर्मा का ही क्वेश्चन है। एचसी वर्मा का क्वेश्चन जो है ना काफी अच्छा माना जाता है, उससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा है, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी अगेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क। ये क्या है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में नहीं है, ये सर्कुलर शेप में है। और उसका क्या है, रेडियाई, रेडियस है दोनों का 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। कह रहा है कि इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 1 मिलीमीटर, दोनों के बीच का जो जगह है वो है 1 मिलीमीटर, तो कह रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, तब उनका कैपेसिटेंस क्या होगा। ये फटाफट बनाओ तो।
बनाओ जल्दी, आंसर लाओ। तो जैसा कि दिया है क्वेश्चन में कि पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है और वो सर्कुलर प्लेट्स है, तो किसी भी शेप का हो सकता था, यहाँ पे सर्कुलर लिया है तो हम प्लेट बना लेते हैं। एक प्लेट ये वाला और दूसरा है ये। कैपेसिटर का जो टर्मिनल है, सिरा यहाँ है एक और एक है यहाँ। कैपेसिटर समझ में आ रहा है उसका कंस्ट्रक्शन? कह रहा है कि इसका जो है रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दोनों का ईच है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है दोनों में, उसको कहते हैं रेडियस। और आर की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। 5 इंटू 10 टू द पावर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब क्या लिखा रहा है कि सेपरेशन, इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है सेपरेशन, ये डी की वैल्यू दी गई है 1 मिलीमीटर। और मिली को अगेन हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। ये हो जाएगा 10 पे पावर 3 और ऊपर आके हो जाएगा 10 पे पावर -3 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैपेसिटेंस का कल हम लोग फॉर्मूला देखे थे जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े थे, तो सी होता है इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद आया, पढ़े थे ना? यस मैम, क्या बच्चा लोग पढ़े थे। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और एरिया होगा कैसे, तो एरिया देखो ये सर्कुलर है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 लिख देंगे। और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है यहाँ 5 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देखो तो, बताओ तो जल्दी। ये आ जाएगा 78.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये एरिया का वैल्यू आ गया है। यहाँ पे एरिया का वैल्यू डाल देते हैं 78.5 इंटू 10 टू द पावर -4 और इसके डिवाइड करना है डी से। डी की वैल्यू यहाँ आई है वो 10 टू द पावर -3। अब इसको सॉल्व करना है तो जो जो नंबर्स है उनको एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। व्हाइट कलर का जो घेरा है उन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 694.725 और 10 का पावर भी आ जाएगा। यहाँ 10 पे पावर है -12, तो यहाँ हो गया -12। यहाँ है -4
तो ये हो गया -4। ये नीचे में है -3 तो ऊपर होके +3 हो जाएगा, तो इसको +3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 694.725 इंटू 10 टू द पावर -13 आ जाएगा। आ गया। अब इसमें हम चाहेंगे तो कुछ और चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसको 2 प्लेस आगे घसका देते हैं, तो ये बन जाएगा 6.95, 45 को अप्रोक्स 5 लिख देंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 2 प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, अगर वैसा करते हैं तो यहाँ 13 में +2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई? सी की वैल्यू आ गई 6.95, अप्रोक्स आ रहा है, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है आंसर, एक्चुअल आंसर से, इंटू 10 टू द पावर -11 फैराड। ये आ गया हमारे कैपेसिटेंस का वैल्यू, और यही पूछा हुआ था। एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं, कितना आना चाहिए। ठीक है, इसको माइक्रोफैराड में लिखा हुआ है, आंसर है अपना माइक्रोफैराड में, तो माइक्रो कैसे लिखेंगे, इसको फिर चेंज करते हैं। हो गया 6.95, 10 पे पावर -11 है ना, तो 10 पे पावर एक -5 लिख देते हैं, और 10 पे पावर -6 लिख देते हैं। और 10 पे पावर -6 को ही तो माइक्रो बोलते हैं ना, 10 पे पावर -6 को हम बोलते हैं माइक्रो। इसको माइक्रो को म्यू से सूचित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6.95 इंटू 10 टू द पावर -5, ये इसके जगह हम लिख देंगे म्यू फैराड। ठीक है, तो बुक से अगर मैच करना है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया 6.95 इंटू 10 टू द पावर -5 माइक्रो फैराड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हो गया, समझ आ गया कि और कोई डाउट है? नो मैम, डाउट नहीं।